का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ एक AWS की सर्विसेज जो कि है हमने पहले देख चुकी है IAM सर्विसेज। सो आज हम कंप्लीट करेंगे रोल्स के बारे में। पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी तो आज हम पूरा करेंगे इस चीज़ को। ठीक है गाइस, तो आ जाते हैं हमारे AWS वाले कंसोल पर, जहाँ की हमारा IAM लोड बैलेंसर हो चुका था। लोड बैलेंसर के साथ साथ डे 17 लाइक डे 18 भी हो चुका था, जो कि था IAM यूजर को सर्विसेज का परमिशन देना। सर्विसेज का परमिशन देना ये हमने कवर कर चुका था। ठीक है गाइस, और मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ इसके बारे में क्या है एक्चुअली ये अपना IAM यूज़र का क्या फंडा है और क्या है। तो जो हमने देखा था, लाइक एक यूज़र है, एक यूज़र को लाइक किसी सर्विस का परमिशन देना है, किसी सर्विस का परमिशन देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या एक्सेस देना पड़ेगा, उसको पॉलिसी देना पड़ेगा या रोल्स देना पड़ेगा। तो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज देखते हैं। एक यूजर है, उसको हमें एक यूजर है, उसको हमें लाइक S3 का फुल एक्सेस देना है। S3 का फुल एक्सेस देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो हमको वो टाइम पे हमको S3 का पॉलिसी अटैच देना है, पॉलिसी देना पड़ेगा, पॉलिसी। ठीक है, S3 का मैं आपको एक चीज क्लियर करवा, S3 का पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा, पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा यूजर को। ठीक है गाइस, यूजर को हमें पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा। बट अभी ये हमने 18th में सीखा था गाइस। ठीक है, तो आज है हमारा डे 19। तो आज है हमारा डे 19। आज भी हम IAM करेंगे, बट आज हम रोल्स के बारे में देखेंगे। IAM रोल्स क्या होता है वो देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, IAM रोल्स में आप अभी यहाँ पे यूजर को अगर किसी सर्विस का परमिशन देना है, किसी यूजर को हमें सर्विस का परमिशन देना है तो हमें पॉलिसी अटैच करना पड़ेगा, राइट। तो हमें वैसे ही अगर सर्विस को सर्विस देना है, लाइक मुझे EC2 इंस्टेंस को, मेरे EC2 इंस्टेंस में दिन में पर डे 10 TB गाइस, 10 ध्यान से सुनिएगा गाइस, 10 TB का लॉग्स जनरेट हो रहा है। 10 TB का लॉग्स जनरेट हो रहा है। तो हम उस टाइम पे वो क्या होना चाहिए, जनरेट हो रहा है, ओके। अभी वो डायरेक्ट हमें एस थ्री स्टोरेज में ट्रांसफर होना चाहिए। उस सारा का सारा लॉग एस थ्री के स्टोरेज में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, बट उसके लिए उसको कुछ परमिशन होगी, लगेगी ना गाइस। तो वो परमिशन क्या होगी, तो उसी परमिशन को हम EC2 को, अगर EC2 को S3 का परमिशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर EC2 को S3 का परमिशन चाहिए होगा तो हमको रोल्स अटैच करना पड़ेगा। क्या अटैच करना पड़ेगा, IAM का रोल्स अटैच करना पड़ेगा। कहाँ अटैच करना पड़ेगा गाइस, S3 में करना पड़ेगा या EC2 में करना पड़ेगा। EC2 में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉग्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं, EC2 में हो रहे हैं। तो हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, EC2 से करना है ना। तो EC2 से हम S3 में करेंगे तो उसके लिए हमें EC2 में रोल्स एक अटैच बनाना पड़ेगा। बट वो रोल्स EC2 में नहीं बनेगा, वो रोल्स हमारे IAM में बनेगा। रोल्स कहाँ बनेगा गाइस, रोल्स IAM में बनेगा। मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीजें। ये क्लियर हुआ गाइस आप सभी का, रोल IAM में बनेगा आपका। ठीक है, तो वो रोल बनने के बाद अटैच कैसे होगा, फिर अटैच करने के बाद हमें कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें आ जाते हैं, देखते हैं। आ जाते हैं हमारे AWS के कंसोल पर। जैसे ही AWS के कंसोल पर आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे EC2 इंस्टेंस पे गाइस।
EC2 इंस्टेंस पे आने के बाद इंस्टेंस पे क्लिक करिए गाइस। इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दो चीजें आज दिखा दूंगा कि क्या क्या रहेगी ये सारी चीजें। तो दोनों चीजों का आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज में, ठीक है गाइस। जैसे ही आप EC2 में आ जाते हैं, EC2 में आने के बाद आप यहाँ EC2 में आ गए। ओके, मेरा ये ऑलरेडी रनिंग पे था, ठीक है। इस पे है ना, इस पे मैं ये कनेक्ट करता हूँ गाइस, ठीक है। ये मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट का EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे मुझे ये कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे सेशन मैनेजर में मुझे क्या बोल रहा है, SSM एजेंट इज नॉट ऑनलाइन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ऑनलाइन लाने के लिए एक SSM एजेंट क्या है, सिस्टम मैनेजर करके एक सर्विस है। तो मुझे वो सर्विस को अटैच करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे IAM में। ऑलरेडी हमारा इंस्टेंस तो लॉन्च ही है। तो मैं आपको विदाउट इंस्टेंस लॉन्च करते वक्त कैसे अटैच करते हैं, और इंस्टेंस में ऑलरेडी बन चुका है और हम कैसे अटैच करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पर कवर करूंगा, ठीक है गाइस। जैसे ही हम आ जाते हैं इंस्टेंस पर, तो रोल्स पे आ जाते हैं गाइस। जैसे ही हम रोल्स पर आ जाते हैं, रोल्स पे क्रिएट रोल्स करेंगे हम। क्रिएट रोल्स करने के बाद हमें किसका क्या चाहिए, AWS सर्विसेज पे चाहिए ना। तो हमें AWS सर्विस टू सर्विस चाहिए, तो AWS सर्विस से ही हमें अटैच करना होगा, ठीक है। यूज केस में हमें क्या चाहिए गाइज, यूज केस में हमें EC2 से चाहिए ना। तो हमें EC2 सेलेक्ट करना होगा, EC2। ये ऑलरेडी यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी हुई है जो हमें चाहिए। ये एकदम इजी मेथड है। जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ, तो भी ये भी बताऊंगा, और मैनुअल कैसे करता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। हमें EC2 को SSM का एक्सेस चाहिए, तो हमें किस में चाहिए, EC2 में चाहिए, राइट। तो यूज केस में हम EC2 लिखेंगे। EC2 के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे SSM का हमें चाहिए ना, तो हमें इंस्टेंस लिखेंगे, इंस्टेंस कोर करके लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, Amazon SSM मैनेज्ड इंस्टेंस कोर। तो ये हमें यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे रोल का नेम देना है, तो क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम रोल का नेम दे देंगे और नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और ये देखो, यहाँ पे जो भी AWS मैनेज्ड है, यहाँ पे क्रिएट रोल करना है। अब मैंने आपको बताया था, आपको मैंने क्या बोला था, आपको मैंने जस्ट बताया था कि जब मैं हम रोल्स अटैच करेंगे, क्रिएट रोल्स करेंगे, लाइक यहाँ पे हम क्रिएट रोल करते हैं, AWS सर्विस सेलेक्ट करते हैं, यूज केस में हम EC2 लिखते हैं, EC2। यहाँ पे जैसे ही हम EC2 लिखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीजें ऑलरेडी सजेस्टेड करी हुई है, क्योंकि ये सारे पहले यूज होते थे और इनको AWS को पता चला कि ये सारी चीजें का ही ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये इस चीजों को सजेस्टेड कर दिया हमें। सारी चीज़ों ना मैनुअल करनी, सारी ऑटोमेटेड होगी। तो हमें क्या चाहिए था गाइस, EC2 रोल फॉर AWS सिस्टम मैनेजर। हमें यही एग्जैक्टली चाहिए था, EC2 को SSM का मुझे एक्सेस चाहिए था, ठीक है। तो मुझे हमारे इंस्टेंस को कनेक्ट होने के लिए, जैसे कि हमें यहाँ पे ये कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए हमें इसका एक्सेस चाहिए। तो हम इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। देखिए गाइस, ये ऑलरेडी हमें बता रहा है SSM का, और SSM इंस्टेंस कोर का ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर दिया, और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, हमें एक रोल का नेम देना होगा। मैं यहाँ पे देता हूँ EC2 SSM रोल। EC2 SSM, क्योंकि हम EC2 को कभी भी, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि गाइस हमें जिसको जिसके लिए यूज करना है उसी का नाम देना है, ठीक है। तो वैसे ही आप दोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे समझने के लिए, और सामने वाले को भी समझने के लिए। कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना ये सारी चीज़ों को, ठीक है गाइस। हमें ये देने के बाद मैं नेक्स्ट का क्रिएट रोल करता हूँ। जैसे ही क्रिएट रोल करता हूँ मैं गाइस, वो मेरा रोल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी ये रोल तो क्रिएट हो चुका है गाइज, अभी मुझे ये रोल कहीं ना कहीं तो अटैच करना होगा ना। लाइक कहीं EC2 इंस्टेंस में मुझे तो कहीं ना अटैच करना होगा, नहीं तो ये समझेगा कैसे कि ये रोल किसके बिहाफ पे या किसके काम में आएगी, ठीक है। तो क्या काम करूंगा मैं, एक्शंस में जाऊंगा। एक्शन में जाने के बाद सिक्योरिटी पे जाऊंगा। सिक्योरिटी पे जाने के बाद मॉडिफाई IAM रोल दिख रहा है आपको, मॉडिफाई IAM रोल पे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश एक बार कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। देखो गाइज, यहाँ पे मुझे जो मैंने रोल बनाया था वो दिख रहा है यहाँ पे, EC2 SSM रोल। EC2 SSM रोल को मैं सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अपडेट IAM रोल करूंगा गाइज। जैसे ही मैं अपडेट IAM रोल करूंगा ना गाइज, ये डायरेक्टली मुझे, अभी मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अभी डायरेक्टली मुझे नहीं देगा ये डायरेक्टली मुझे कनेक्ट करने नहीं देगा। मुझे यहाँ पे है ना, इसको एक रीस्टार्ट चाहिए। क्या बोलेगा, SSM एजेंट इज नॉट ऑनलाइन, ये बोलेगा मुझे रीस्टार्ट चाहिए। तो इसको तब तक का मैं एक रिस्टार्ट मार देता हूँ, रिबूट इंस्टेंस कर देता हूँ।
रिबूट इंस्टेंस करने के बाद मैं तब तक इंस्टेंस में आ जाता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टेंस पे आता हूँ, ये इसको रिबूट लेने देते हैं, इसको रिबूट करने देता है। अगर रिबूट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि अभी रनिंग दिखा रहा है। तो कनेक्ट पे आ जाते हैं। कनेक्ट पे आने के बाद EC टू इंस्टेंस पे आने के सेक्शन मैनेजर पे हम देखेंगे। देखने के बाद ये अभी भी बोल रहा है कि एजेंट SSM इज नॉट ऑनलाइन। ये अभी भी हमें एजेंट इज नॉट ऑनलाइन बता रहा है। तो इसको थोड़ा टेक आउट बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टेक योर टाइम। आप अपना टाइम लो, आप टाइम लेके अपना जो भी करना है करो, ठीक है। तो मैं तब तक का मैं आपको एक लॉन्च इंस्टेंस में जब तक का करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस में मैं एक नाम दे देता हूँ। रेड, रेड कलर का एक नाम दे देता हूँ। जैसे ही रेड कलर का नाम देने के बाद वही इंस्टेंस में सेलेक्ट करता हूँ। कुछ नहीं करना है गाइस, खाली आपका आपका की पैर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका कीज है प्लीज सेलेक्ट करना है। इमेज जो भी है, इमेज जो भी डिफॉल्ट रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं जाना है, नेटवर्क में ही रहना है, अनेबल रहना चाहिए पब्लिक आईपी। एडवांस पे आने के बाद जैसे ही आप एडवांस पे आते हो, यहाँ पे नीचे आओगे ना, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू IAM रोल जहाँ पे लिखा है देख रहे होगा, यहाँ पे आपको है ना आपका EC2 का फाइल दिखेगा, EC2 SSM रोल जो आप बनाए हो। तो उसका खाली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। क्या करना है? डायरेक्ट लॉन्च इंस्टेंस। आप अपना व्यू रोल करोगे, यहाँ पे व्यू रोल्स देखोगे, आपका रोल्स कितना बना है। आपको यहाँ पे आपका रोल्स दिखेगा गाइस। आपने क्या क्या रिवर्स बनाया है, EC2 SSM बनाया है, DS मॉनिटरिंग रोल बनाया है, ये सारी चीज़ें आपने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी यहाँ पे। यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट हो चुकी है गाइस। जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट होती है, हम यहाँ पे रेड पे जाके कनेक्ट करते हैं। रेड कनेक्ट के बाद हम यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे आने के बाद सेशन में जाएंगे। यहाँ पे सेशन पे आने के बाद ये अभी भी बता रहा है द SSM एजेंट वॉज अनेबल टू कनेक्ट टू एंड पॉइंट टू रजिस्टर इटसेल्फ विद दिस सर्विस। तो इसको सर्विस के लिए हमें एडेड क्या बोलते हैं इसको, सर्विस के लिए हमें SSM में जाना होगा। SSM अगर लिखोगे आप, यहाँ पे सिस्टम मैनेजर भी आपको दिख जाएगी। जैसे ही आपका सिस्टम मैनेजर आपको दिखता है, यहाँ पे सिस्टम मैनेजर पे आना है। थोड़ा लोड ले रहा है, लोड लेने देते हैं इसको। SSM आजा, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए गाइस। हम्म। यहाँ पे हमें सेशन मैनेजर पे आना है। सेशन मैनेजर को क्या बोल रहा है गाइस? सेशन मैनेजर क्विकली एंड सिक्योरली एक्सेस योर विंडोज एंड लिनक्स इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है सेशन मैनेजर पे। तो जैसे कि आपने बताया था कि इसको हमें एक रीज़न देना है। एक ऑप्शनल है, या अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। हम रेड सेलेक्ट करेंगे, हमें रेड को देना है ना। तो रेड पे देने के बाद फाइंड डॉक्यूमेंट्स। तो फाइंड डॉक्यूमेंट्स में सेशन डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है। क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंस करके कुछ आ रहा है। ये नॉट फाउंड ही बताएगा, नो मैच, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट करेंगे, सेशन कर देंगे। जैसे ही हम सेशन करते हैं गाइस, यहाँ पे यहाँ पे आ चुका है आपका सेशन। आप यहाँ से कुछ भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो गाइस, कितने टाइम से अप टाइम है, 2 मिनट से अप टाइम है। CD/ में जाऊँगा, LL करूँगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी। टच करूँगा, टच ABC। तो जैसे टच करने के बाद ABC आ जाएगी। टच ABC का कमांड गलत है। टच ABC करूँगा, ABC है, देखो आप ABC ऊपर सबसे टॉप पे ABC दिखेगा आपको ना गाइस। आ गया। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा इस सेशन मैनेजर में। तो चलते हैं,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस मेरे इस वीडियो को, और आगे तक पहुंचाइएगा गाइस जिसको सीखना है, और देखते रहिएगा आने वाले टाइम में डॉक्टर मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे ऐड आ जाएगा। तो रिबूट करने के बाद मैं जब कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद सेशन मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो गाइस यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ गया। अगर मैं कनेक्ट करता हूँ ऐसा, ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा CLI पे अपने हमारे इस पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, और आपको यहाँ पे रेड वाला भी दिखा देता हूँ। रेड वाले पे भी सेम हुआ होगा, सेम सेशन मैनेजर पे कनेक्ट कर रहा हूँ, सेशन मैनेजर कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।